ओम नमः शिवाय। शिव जी की लीला अत्यंत ही पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। इस शिव पुराण की कथा में आज हम जानेंगे कि जब शिव जी और प्रभु श्री राम वन में मिले तो उन्होंने क्या चरित्र किए। तो एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ तीनों लोकों के भ्रमण पर चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उन्होंने वहाँ रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रही हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़ गए तथा उचित समय न जानकर उनसे कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा, विष्णु, सुर, मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। यह सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र वन में मिले तो आपने उनको प्रणाम क्यों किया? मेरी समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। मुझे इसकी बहुत चिंता है। शिवजी ने जब सती को ऐसी चिंता में मग्न देखा तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र जी रमा के पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए ही है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई नहीं भाया और न ही उन्हें विश्वास हुआ। और यह देखकर शिवजी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो सके। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूँ और तुम्हारी तब तक प्रतीक्षा करूँगा जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट नहीं आओगी। ती शंकर की यह आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूं। बहुत सोचने के पश्चात यह निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सम्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे, और यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। यह विचार करके वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण ने जब सीता को इस स्वरूप में देखा तो आश्चर्य में आकर जाना कि यह सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ नहीं बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिसका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं और जिसके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया है। यह सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया को जो सबको इस प्रकार नचाती है। और इसके पश्चात रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ है? तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो और तुमने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण किया है? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने सदाशिव का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है, वह तुमसे पूछती हूँ कि शिव जी तुम्हारी चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हुए हैं। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले तथा वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ कि इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विहाल हो गए तथा उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने प्रेम मग्न होकर चाहा कि उसी समय चलकर शिव को देखे, परंतु उचित समय न जानकर तथा सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र जी ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई देता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे स्वरूप को देखा है। मेरे भाग्य धन्य है कि उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है। जिनका ध्यान सिद्ध, मुनि, देवता आदि करते हैं और वेद स्तुति में मगन रहते हैं, व्याद, किरात, निंदा शिव जी ने किसके ऊपर कृपा नहीं की है? श्री रामचंद्र इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिव जी ने जो मुझे प्रणाम किया उसका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। रामचंद्र जी ने कहा, हे देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर हमारी गौशाला में एक अति सुंदर मंदिर बनाने की आज्ञा दी तथा उस मंदिर में एक उत्तमोत्तम सिंहासन बनाने का आदेश दिया। इस प्रकार जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो शिवजी ने संपूर्ण देवताओं, मुनियों तथा ब्रह्मा को आमंत्रित कर वहाँ पर एक उत्सव का आयोजन किया। शिवजी ने मुझे भी वैकुंठ से लाकर वहाँ बिठाया
और सब जड़ी बूटी और वस्त्र आदि एकत्र कर मेरे विष्णु का स्वरूप अभिषेक करना चाहा। मेरे सिर पर एक बड़ा ऊंचा छत्र रखकर तथा मुझे सिंहासन पर बैठाकर उत्तम वस्त्र पहनाए और रत्नों से भरा मुकुट मेरे सर पर बंधवाया। इसके पश्चात लक्ष्मी जी सहित मेरा अभिषेक किया। उस समय आपने भी लक्ष्मी का बहुत आदर किया। देवनारियां गान करने लगी, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। तब शिवजी ने मेरे कमल रूपी मुख से ऐश्वर्य से पूर्ण वचन कहे। फिर उन्होंने मुझे संपूर्ण दृष्टि का स्वामी बना दिया, अनेक आशीर्वाद दिए तथा स्वयं मेरी स्तुति की। फिर ब्रह्मा से कहा कि तुम भी इनको प्रणाम करके उनकी बड़ाई करो तथा समझो कि आज से विष्णु तुम सबके स्वामी हुए। ये सबको आनंद प्रदान करेंगे तथा तुम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शिवजी का यह आदेश सुनकर सबने मुझे प्रणाम किया। चारों ओर से जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। फिर शिवजी ने मुझे ये वरदान दिया, हे विष्णु, तुम सबके स्वामी होकर सबके कष्टों को दूर करो। तुम्हारी तीनों लोग पूजा करेंगे। तुम धर्म, काम तथा मोक्ष देने वाले होकर बड़े विजयी वीर बनोगे। हम स्वयं भी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तुम ब्रह्मा के भी स्वामी हो। हमने तुमको तीनों लोक प्रदान किए। अब तुम अवतार लेकर तीनों लोकों का पालन करो। हम तुम्हारे भक्तों को आनंद दिया करेंगे तथा उनको मुक्त करेंगे। साथ ही तुम्हारे शत्रुओं का वध करके हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा हमारी दाहिनी तथा तुम मेरी बाईं भुजा हो। तुम्हारे अवतार जो कि राम एवं कृष्ण के रूप में होंगे, हम स्वयं जाकर देखेंगे तथा संसार के देखने के लिए सदैव उनकी भक्ति किया करेंगे। हे माता, तब से जहाँ शिवजी निवास करते हैं, मैं भी वहीं स्थित रहता हूँ। शिवलोक में ही विष्णु लोक है, जिसको गोलोक भी कहते हैं। मैं शिव के आदेश अनुसार ही अवतार लेता हूँ। मेरे मत्स्य आदि अनेक अवतार हो चुके हैं। मैंने उन्हीं अवतारों से संसारी कार्य पूरे किए हैं। हे देवी, इस समय मेरा अवतार 4 रूपों में हुआ है, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। उन चारों का मन एक है, परंतु शरीर अलग अलग है। मैं अपने पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया था और मेरे साथ लक्ष्मण और सीता भी आई थी। रावण सीता को हर ले गया है, उसी को हम ढूंढते हैं। आपके दर्शन से मेरे सब कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार मुझको तो सीता हरण अत्यंत शुभ हुआ, जिससे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप मुझे शीघ्र ही सीता का पता लग जाएगा तथा मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सीता को प्राप्त करूंगा। संसार में उससे ऊपर महान कौन है, जिसके ऊपर शिवजी और आपकी कृपा हो। तीनों लोकों में शिवजी के समान कोई कृपा करने वाला नहीं। उनके अनेक अवतार हैं। उन्होंने पापियों का बहुत उद्धार किया है तथा मैं उनके चरित्र का कहाँ तक वर्णन करूं। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगा। यह कहकर रामचंद्र जी ने सती से विदा मांगी। इस प्रकार सती की आज्ञा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर शिवजी का ध्यान धर रामचंद्र जी आगे चले तथा उसी प्रकार अपने कार्य में संलग्न हुए।